हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे लास्ट लेक्चर, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आखिरी एक्सरसाइज होने वाला है, या बोल सकते हो आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी बेटा, याद है क्या? a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू क्या था, b1 बाई b2, यही था। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, कंडीशन होता है। इसी कंडीशन को सॉल्व करना है और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहना चाहिए। ये यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 यही होना चाहिए। तो पहले तो एक दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं। तो x माइनस के वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस ये हो गया प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगा 1/3। x के सामने का यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, x के सामने का नंबर नॉट इक्वल्स टू माइनस के बाई टू माइनस के बाई टू। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 नॉट इक्वल्स टू माइनस के, माइनस भी इधर ट्रांसफर कर दिया तो नॉट इक्वल्स टू के। तो k की -2/3 वैल्यू नहीं होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा सारे वैल्यूज क्या है, पॉसिबल। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन k नॉट, यानी k की वैल्यू क्या होगी -2/3 बस नहीं होगी, यानी k नॉट इक्वल्स टू -2/3। अदर देन k नॉट इक्वल्स टू -2/3 और वैल्यूज आर पॉसिबल। ये तुमको समझाना है। ठीक है, नहीं ये वैल्यू के अलावा तुम कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, kx प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 2/k इक्वल्स टू माइनस 3/5। यहाँ सामने क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू, तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जाए हो गया 10, ये नीचे आ गया -3 नॉट इक्वल्स टू k। तो -10/3 नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा k, यानी अदर देन -10/3 ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। तो ये लिख सकते हैं 2 बाई यहाँ पे क्या आ गया, -3/5 आ गया, -1/7 को तो लिखते ही नहीं है यूनिक सॉल्यूशन में। तो ये 5 2 10 आ गया, ये नीचे चला गया, ये इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इतना ही सॉल्यूशन है इसका, और कुछ नहीं करना है तुमको। आगे है यहाँ पे, ये तो फॉर्मेट में पहले से ही है, तो ये आ जाएगा 2/k नॉट इक्वल्स टू 3/-6। तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये नीचे आ गया, तो 2 इंटू -6/3 एक नॉट इक्वल्स टू k। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो -4 नॉट इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू -4 पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा सारी वैल्यूज पॉसिबल है। बस इतना ही करना है तुमको। अगला देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 बाई, इक्वेशन लिख देते हैं पहले। यहाँ पे आ गया 5x प्लस 2y माइनस k इक्वल्स टू 0, 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो 5/10 2/4 माइनस k बाई -3, इसको कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2, इसको भी कैंसिल करूंगा क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस कैंसिल k/3। तो k की वैल्यू या इससे इक्वेट करो या तो इससे इक्वेट करो, आंसर एक ही आएगा। तो k/3 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। आया समझ में? चलो अगला क्या है मेरे पास, k-3, ये हो गया k-3 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस के इक्वल्स टू 0, ये हो गया kx प्लस ky माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको लिखेंगे k-3/k 3/k माइनस k/12। अब इसमें क्या करेंगे, पहले ये दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर ये दोनों को इक्वेट करेंगे। दो आंसर आएगा k का, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यू सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वो अपनी k की वैल्यू है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो फर्स्ट दो को इक्वेट करते हैं।
तो 3 अपॉन ये हो गया के, इधर मल्टीप्लाई होगा के माइनस 3 और ये हो गया 3k। यहाँ से के और के क्या क्या कैंसिल, के माइनस 3 इक्वल्स टू 3, के की वैल्यू आ गई 6। अब नेक्स्ट लोग इक्वेट करते हैं 3 अपॉन के इक्वल्स टू यहाँ माइनस के अपॉन 12, माइनस के अपॉन माइनस 12। तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 3 अपॉन के इक्वल्स टू यहाँ आ गया के अपॉन 12, इसे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 36 इक्वल्स टू के स्क्वायर, यानी के की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 6। कॉमन क्या दोनों में, कॉमन क्या, कॉमन जो चीज होगा, कॉमन जो होगा वो क्या होगा मेरे पास प्लस 6। तो के की वैल्यू क्या पॉसिबल है प्लस 6। आया समझ में, आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, के एक्स प्लस 3y माइनस के यहाँ माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आया, यहाँ आएगा 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। तो k अपॉन 12, 3 अपॉन के माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस के, फिर से ये दोनों के इक्वेट, फिर ये दोनों के इक्वेट, तो ये हो गया के स्क्वायर, ये हो गया 36, के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6 होगा। ये दोनों के इक्वेट करेंगे तो ये हो गया 3 अपॉन के, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, के माइनस 3 अपॉन के, ये सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, तो माइनस 3 तरह के क्या हो गया प्लस 6। तो के की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है प्लस 6 वाली, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के व्हिच हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो देखो 3 अपॉन के माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 7 अपॉन माइनस 5। देखो ये आपस में वैसे भी इक्वल नहीं है ना, ये देखो 3 अपॉन के माइनस 4 अपॉन 3 7 अपॉन माइनस 5, तो सिर्फ यही दोनों को इक्वेट करेंगे क्या, हाँ। तो के की वैल्यू मेरी जो निकलेगी 3 अपॉन के इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3, ये इधर चला गया 3 3 जा 9, ये नीचे आ गया माइनस 4, के की क्या वैल्यू आ गई माइनस 9 बाई 4 इक्वल्स टू क्या आ गया के। आया समझ, आया समझ, आसान है पूरा। चलो वन लास्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारा होने वाला है 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 3 नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 1। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो वही चीज है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब यही दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या है माइनस के अपॉन 3, 3 और 3 कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। तो यहां तक था हम लोग का पूरा पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अपन मिलते हैं न्यू चैप्टर।